सभी भक्तों को राधे राधे। आज का टॉपिक है अगला हमारा विजय एकादशी। विजय एकादशी के बारे में आपको सियाराम जी बताएंगे। विजय एकादशी जो हमारी इस साल 2025 में पड़ने वाली है वो 23 तारीख को पड़ने वाली है। और विजय जो एकादशी है वो आपकी दोपहर से स्टार्ट होगी, 1 बजे से स्टार्ट होगी और दूसरे दिन 24 तारीख तक रहेगी। ठीक है। तो जो विजय जो एकादशी है, जैसे कि इसका नाम है विजय एकादशी। विजय मतलब आपको शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए, आपके जो काम भाव हैं, आपके जो मतलब कि षड्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ठीक है, उन पे विजय प्राप्ति करने के लिए विजय एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान श्री राम ने रावण का जब वध किया था तो विजय एकादशी करी थी उन्होंने। विजय एकादशी इसलिए करी थी क्योंकि समुद्र को जब उनको पार करना था तो उनके बीच में एक ऋषि का आश्रम पड़ गया था, ऋषि बीच में पड़ गए थे। तो उसके लिए उन्होंने विजय एकादशी करी थी क्योंकि उनका तेज वो झेल नहीं पाए थे, तो विजय एकादशी की थी उसके लिए। और विजय एकादशी पूरी की पूरी जो भगवान श्री राम की जो सेना है और लक्ष्मण जी हैं उन्होंने मिलकर करी थी विजय एकादशी। और विजय एकादशी आपके युधिष्ठिर महाराज ने भी करी थी कौरवों में विजय प्राप्ति करने के लिए। तो विजय एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और विजय एकादशी के दिन आप श्री हरि विष्णु का जो है मतलब पूजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। विजय एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा आपको सात्विक रहना पड़ता है क्योंकि विजय एकादशी ना आपको मोक्ष देने वाली है, पापों से मुक्त करने वाली है और आपके शत्रुओं पे भी आपको विजय प्राप्त करने के लिए में सहायता करती है विजय एकादशी। और विजय एकादशी का ना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, एकादशी का महत्व ना आप तभी समझ सकते हो जब आपके अंदर भक्ति भावना हो। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई मनोकामना है उसके लिए आप कर रहे हो, अच्छी बात है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाना है, मतलब प्रभु की भक्ति करनी है और आपको मुक्त होना है संसार से, बहुत सारी चीज़ों से, तो एकादशी बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, आप समझिए, अगर आप गृहस्थ हैं और आप एकादशी कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एकादशी कर रहे हो, पर उसके जो नियम है ना उनको भी आपको पालन करना ही पड़ेगा। भाई, सात्विक आपको भोजन करना पड़ेगा, प्याज लहसुन मदिरा पान ये नहीं कर सकते हो आप। विजय एकादशी के दिन संभोग वगैरह नहीं कर सकते हो, कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की निंदा नहीं कर सकते हो आप एकादशी के दिन। किसी भी तरीके का किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। तब तो एकादशी का महत्व है, अदरवाइज एकादशी का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आप उस व्यक्ति के जीवन में महत्व नहीं है जो एकादशी कर रहा है, क्योंकि उसको वो फल देने वाली नहीं है। अगर पूर्ण तरीके से उसको नहीं करेगा, उसका जो नियम है, उसके जो विधि विधान है, उससे वो अगर नहीं करेगा ना, तो आपको एकादशी फल नहीं देने वाली है। और देखिए, इसके लिए मन की जो इंद्रियां हैं उनको उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाते क्या हो। खाना बहुत ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट होता है कि आप खाते क्या हो। अगर आपका खाना ठीक है तो आपके जो विचार हैं वो ऑटोमेटिक सही हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विजय एकादशी के दिन जो खान पान है उसकी शुद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विजय एकादशी, जैसे कि मैंने बोला, विजय है, उसका नाम ही विजय है। तो जितना विजय एकादशी में आप भगवान का भजन करते हो, जितना गुणगान करते हो, नाम हाँ, जप जितना करते हो। नाम जप करते हो, जितना गुणगान करते हो, उतना ही आपको विजय एकादशी है वो फल देती है बहुत अच्छा। और उसके साथ में आपको नियमों का भी पालन करना पड़ता है। एक चीज़ समझिए आप, अगर देखिए आप डायरेक्ट आप भजन करते हो तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब नेग्लीफाई होते हैं, मतलब कि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो। बट आप अगर कोई भी यज्ञ कर रहे हो, कोई भी विधि विधान कर रहे हो, या एकादशी कोई भी व्रत कर रहे हो ना, तो उसमें नियम लागू हो जाते हैं। आप एक चीज़ समझिए, उसमें नियम लागू हो जाते हैं। अगर वैसे आप बैठ के राम राम कर रहे हो, आप प्याज लहसुन का भी सेवन कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहे हो। पर अगर आप कोई व्रत कर रहे हो, आप कोई नियम कर रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, या कोई आप पारायण कर रहे हो, किसी भी तरीके का गीता पाठ कर रहे हो, या फिर भागवत महापुराण का पाठ कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो ना, वहाँ पे नियम लागू हो जाते हैं। शास्त्र से जुड़ा हुआ कुछ भी काम कर रहे हो, वहाँ पे नियम लागू हो जाते हैं। आपको नियमों के अंदर रह के आपको कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एकादशी ना वो भी आपको गलत फल देने वाली है। अगर आप सोचो कि आप दूसरों की निंदा भी कर लो, आप दूसरों की बुराई भी कर लो, आप एकादशी भी कर लो, ठीक है, और आप मतलब कि गलत भोजन भी कर लो, तामसिक भोजन भी कर लो, प्याज लहसुन भी खा लो और दिन भर भरपेट खाना भी खा लो, है ना, और फिर आप एकादशी भी कर लो, तो आपको प्रॉब्लम देने वाली है फिर वो एकादशी। फिर बोलते हैं ना कि क्या नाम है, आपने दवाई भी ली है और साथ में फिर आपने वो चीज़ें भी खाई हैं जिनके लिए डॉक्टर ने मना करा है, तो आप बीमार पड़ने वाले हो, आपको दवाई इफेक्ट करने वाली नहीं है। और यही चीज़ प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो पूरी निष्ठा के साथ आपको करना है। अगर आपने गुरु का नाम मंत्र ले लिया है, गुरु का नाम ले लिया है, तो आपको फिर नियमों का पालन करना पड़ेगा। या तो गुरु का नाम लो मत,
वैसे ही भजन करो जैसे कर रहे हो, ठीक है। अगर ले लिया है तो आपको फिर नियमों में बंध के कार्य करना पड़ेगा। और विजय एकादशी का पूरा महत्व यही है। एकादशी के दिन कुछ भी गलत अगर आप करते हो, आपको उसका दुगना फल मिलता है। कुछ भी अच्छा करते हो, उसका भी दुगना फल मिलता है, ठीक है। किसी को, व्यक्ति को, किसी जीव को मारोगे, यहाँ तक कि पत्ते तोड़ने के लिए मना किया गया है। क्यों मना किया गया है? क्योंकि सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। वो आप भी फल, पत्ते, कोई भी वनस्पति के या फिर जैसे भी सारी चीज अपन को पेड़ पौधों से अर्जित मतलब नीचे है, तो वो उठा के ही आपको पानी है, ना कि आप पेड़ पौधों से फलहार तोड़ के लानी है या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है अपन। हाँ, मिनिमम से मिनिमम हिंसा के लिए भी मना किया गया है एकादशी के दिन, कि आप है ना पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते हो। मतलब ये भी, इसको भी आप मिनिमम हिंसा में मान सकते हो। मतलब बिल्कुल निम्न स्तर पे ये बात करी जा रही है। समझ रहे हो आप? जिस तरीके के मतलब विजय एकादशी के नियम है, उनका पालन करके ही विजय एकादशी को सफल बनाया जा सकता है। नहीं तो आपको पूर्ण फल देने वाली नहीं है किसी भी तरीके से। अच्छे विचार रखने हैं, दया करनी है, प्रेम से रहना है, शांति प्रिय व्यवहार रखना है विजय एकादशी के दिन। ये सारी बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए। और इस साल मैंने जैसे कि आपको बताया कि 23 फरवरी को पड़ने वाली है। 23 फरवरी का आपका सोमवार है और मंगलवार दोपहर के 1 बजे तक वो रहेगा, ठीक है। द्वादशी तक वो रहेगा विजय एकादशी आपका। तो सभी को धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को राधे राधे।